भारत में आपको हर तरह का मौसम और छुट्टी मनाने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पर पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं और साथ में खुले मैदान भी हैं। आप लेकिन कभी न कभी छुट्टियाँ मनाने के लिए पहाड़ों पर ज़रूर आए होंगे, लेकिन अब पहाड़ों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन या फिर जंगलों का कटना या फिर बढ़ते हुए टूरिस्ट? इन सभी सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे एनडीटीवी टोयोटा आओ पहाड़ बचाए कैंपेन में। इस कैंपेन की शुरुआत हम कश्मीर से कर रहे हैं, वो कश्मीर जो फिलहाल दूसरे कारणों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस साल यहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। और आए भी क्यों ना, आखिरकार जहांगीर ने इसे जन्नत जो बताया है। भारत के हिल स्टेशन जहां चहल पहल तब बढ़ जाती है जब मैदानी इलाकों के लोग गर्मी से राहत पाने पहुंचते हैं। तकरीबन सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों के जमाने के हैं। अंग्रेजों ने शिमला को गर्मियों की राजधानी बनाया। सालों तक भारतीय हिल स्टेशन पर्यटकों के लिए स्वर्ग बने रहे। यहाँ की बर्फीली चोटियां, हरी वादियां, नदियां, झीलें और फूलों से भरे बगीचे लोगों का मन मोह लेते हैं। लेकिन हाल के सालों में जब विकास की रफ्तार तेज हुई, हिल स्टेशन को वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। खराब प्लानिंग, बढ़ती आबादी, हरियाली की कमी और हर तरह के संसाधनों पर बढ़ता दबाव, पानी और ईंधन की लकड़ी की जरूरतों ने पर्यटक स्थलों को बदहाल कर दिया। चाहे वो प्लानर हो या फिर राज्य सरकार, किसी ने संतुलित विकास को तवज्जो नहीं दी। लेकिन चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोकप्रिय हिल स्टेशनों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और एक वक्त आएगा जब कुदरत की गोद में बसे ठंडे, खूबसूरत और स्वर्ग सी सुंदर पहाड़ी वादियां हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगी। Civic amenities, the facilities that go with the town, electricity, water, waste management, garbage management, your sewer lines are just all choking slowly. There is just not enough water to go around, not enough electricity. The roads from Shimla to Darjeeling are completely gone, and the towns just cannot cope with the pressure of the kind of tourism that they are attracting today. हिल स्टेशनों के मौजूदा हालात पर लोगों और राज्य सरकारों का ध्यान खींचने के लिए एनडीटीवी टोयोटा ने आओ पहाड़ बचाएं मुहिम शुरू की है। अगले 1 महीने हम हिमालय और दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों का दौरा करेंगे और वहां की गंभीर समस्याओं को उजागर करेंगे। एनडीटीवी टोयोटा आओ पहाड़ बचाए कैंपेन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उमर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो डल जिसको नगीना बोला जाता है इस शहर का, वो श्रिंक हो रहा है। पहले बताया जाता है कि 22 से 23 किलोमीटर था, अब थोड़ा कम हो गया है। जो ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है वो भी फ्रंट साइड पे चल रहा है, जो नागिन लेक की साइड है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम इतना अभी नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, इस झील के 2 हिस्से हैं, डल और नगीन। नगीन में इतनी कमी नहीं हुई है जितनी डल के तरफ कमी हुई है। नगीन में पानी की जो क्वालिटी है वो भी बाकी डल से बेहतर है। तो जहां हमें नगीन की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें तवज्जो डल को देनी होगी। डल में 2-3 चीज़ें हैं जो करनी बाकी हैं। एक तो डल के आसपास जो लोग रहते हैं उनका सारा जो सूएज है वो सीधा डल में जाता था। उस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। घरों को उनसे कनेक्ट किया जा रहा है ताकि उनका जो है सूएज डायरेक्ट डल में ना जाए। दूसरा, डल के बीच में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक लगभग कोई 14,000 से 15,000 लोग जो हैं डल के बीचों बीच रह रहे हैं, जहाँ पे पानी होना चाहिए। उनको उठाना होगा, न सिर्फ उठाना होगा, उनको सही जगह बसाना होगा, क्योंकि उनका रहन सहन सारा
इस डल से लेना देना है, वो शिकारा वाले हैं, वो सब्जी वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको डल से ज़्यादा दूर लिया नहीं जा सकता। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट कॉलोनी जो है श्रीनगर के नज़दीक वो तैयार किया जा रहा है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.